दिसंबर 2020 ने एक बैठक की थी जिसमें से आप लोग कुछ लोग मौजूद होंगे। डॉक्टर एजाज अली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें ये हम लोगों ने निर्णय लिया था कि अभी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवारों को समर्थन देगा और उनको जिताने में मदद करेगा। अपने फैसले के अनुसार हम लोगों ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। अभी आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री भी, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी ये समीक्षा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने 115 सीट पर चुनाव लड़ा और 43 सीट पर कामयाबी हासिल की, तो 72 सीट में हार और जीत की वजह क्या थी। तो वजह जो हम लोगों ने अपने स्तर से जमीनी स्तर पर काम करके पाया, एक कॉपी हम लोगों ने उनको भेजा है कि हमने ये पाया, जिसमें मुख्य कारण हम लोगों ने पाया कि 2015 में आप महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और 2020 में आप एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े। तो ये जो वजह थी, लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी जिसको आपकी तरफ से साफ नहीं किया जा सका था चुनाव से पहले। दूसरी बड़ी वजह थी सीएए में आपकी पार्टी ने दिल्ली में वोटिंग किया था। क्योंकि हम लोग मुस्लिम समाज में जो कमजोर तबके के मुसलमान हैं उनके बीच काम करते हैं, तो उन लोगों के बीच में ये मैसेज गया और हमें अफसोस है कि आपने अपनी पार्टी में जिन लोगों को एज ए मुस्लिम एमएलसी और एमपी और एमएलए और राज्यसभा और लोकसभा और चेयरमैन आपने बांटा है, उन लोगों ने अपनी पार्टी की बात को अपने लोगों में मजबूती से नहीं रखा। कोरोना की वजह से हम लोगों को समय कम मिलने के बाद भी हम लोगों ने अपने समाज में जितना हो सका जाकर के जदयू को वोट दिलाने की कोशिश की। हम लोगों ने कहा कि सीएए जो है वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भाजपा का मसाला है। सीएए जो कानून है पूरे देश में इस पर लोगों ने हंगामा किया, लेकिन आप गौर कीजिएगा जो कमजोर तबके के जो मुसलमान हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि सीएए कानून जो है वो सिटीजनशिप देने के लिए है और आप सिटीजनशिप दीजिएगा हिंदू को, सिख को, बुद्धिस्ट को, जैन को, पारसी को, ईसाई को, सबको, लेकिन मुसलमान को नहीं दीजिएगा। इसी पर मुस्लिम समाज में रिएक्शन हुआ। लोगों ने ये समझा नहीं कौन सा मुसलमान। आप ये कहते हो कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी जो शरणार्थी हैं हम उनको सिटीजनशिप देंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर अब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी मुसलमानों को भारत का सिटीजनशिप नहीं मिलता है तो भारतीय मुसलमानों को कोई आपत्ति इससे नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का ये कहना है कि जो हमारा बुनियादी मसला है, हमारा शिक्षा है, रोजी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, इस पर काम होना चाहिए, जिस काम को नीतीश कुमार जी ने विगत 15 वर्षों से किया है। उनके इन कामों को आवाम के बीच में पहुंचाने की जरूरत थी, जो मोर्चा ने किया है। हम लोगों का ये मुतालबा है कि आप 10% आर्थिक आधार पर गरीब स्वर्णों को आरक्षण दे सकते हैं। उसमें जो है ये आरक्षण की जो सीमा थी 49.5%, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जब पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित, महादलित ये कहते हैं कि इस कोटे को बढ़ाया जाए, हमारा आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए, तब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक है, ये हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आपने इसमें अलग से 10% कैसे आपने दिया आर्थिक आरक्षण? हमारा ये डिमांड है कि जब 85% पिछड़े, अत्यंत पिछड़े दलित आदिवासियों की आबादी है तो हमारा आरक्षण भी 80% किया जाए।